जाति प्रथा कहाँ से आई, छुआछूत कहाँ से आया, भेदभाव कहाँ से आया। मुझे लगता है ये थोड़ा सा लोगों को राजनीतिकरण करने से बचते हुए कहीं ना कहीं आप बुनियाद में जाएं, समाज की इस आधारशिला पे जाएं जहाँ पर हमारे यहाँ जातियाँ नहीं थी। हमारे यहाँ जैसा आपने कहा जो जैसा था उसका वो महत्व था, उसको उसके लिए पूजा जाता, वैसा सम्मान था। अभी आपने तो बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया परंपरा का। मैं आपको आधुनिक उदाहरण देता हूँ। रिग्रेसिव की बात करते हैं आप। आज जब हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ पे सब्जी खरीदने हम जाते थे। फिर जैसी सब्जी मिल जाए, कुछ अलग अलग आकार की सब्जियाँ होती थी, उतनी चमक भी नहीं रहती थी, वो सब्जियाँ हम खाते थे। बाद में कुछ समय बाद ये केमिकल लगी हुई सब्जियां आना शुरू हुई जो थोड़ी महंगी थी, जो चमकती थी, सुंदर दिखती थी। सफ़ेद गोभी या बिल्कुल वायलेट कलर का बैंगन होना चाहिए या आलू एक साइज़ के, टमाटर एक साइज़ के, तो हमने वो सब खरीद के खाना शुरू कर दिया। आज आप क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक के नाम पर आप फिर वहीं गए। कौन रिग्रेसिव हुआ? लोक हुआ कि आप हुए? बिल्कुल सही। हमारे लोक में, गाँव में तो लोग अभी भी वही पका रहे हैं, वही खा रहे हैं। तो पिताजी हमारे साइट पर जाते थे, इंजीनियर थे, कभी कोदो कुटकी लाते थे, कभी बाजरा लाते थे, और हम उनकी रोटी बड़े, अरे क्या खिला रहे हो, गेहूं की रोटी क्यों नहीं खिला रहे हो, हमको वो खिलाना चाहिए। तो हमने वो सबसे शिफ्ट होके हम गेहूं की रोटी पे आए। आज क्या हो रहा है? ग्लूटेन फ्री। आप कहाँ पहुंच गए? वापिस गए। कौन रिग्रेसिव है? आप देखिए तो सही, कहाँ लोग रिग्रेसिव है। कल ही मेरी एक सज्जन से चर्चा हो रही थी और उनसे मैंने कहा कि ये जो चमकदार सब्जियां थी, बड़ी ग्लैमरस थी, अब वो चली गई हैं। अब फिर से हम ऑर्गेनिक करके 4 गुने दामों पे खरीद रहे हैं। देखिए आपकी अब ये जो चमकदार सब्जियां, ये अगर 100 रुपये 80 रुपये किलो है तो वो 400 रुपये किलो है। उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए जोशी जी, जिस सब्जी में कीड़ा लगा है वो जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसलिए कि उसमें केमिकल नहीं है। कीड़े अगर उसमें प्रवेश कर रहे हैं इसका मतलब वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, उसमें जहरीले केमिकल्स नहीं है। क्या बात है। आप बताइए ये बात क्या बात कौन लोग से समझा रहा है? वो सज्जन वो ग्राम में रहते हैं, गांव से ही पृष्ठभूमि में है। उन्होंने कहा ये हमारा अनुभवजन्य ज्ञान है, आप इससे सीखिए। हमको नहीं, अभी भी है धान, आप देखते हैं ना पॉलिश्ड चावल, तो आप क्या है वो लंबा, मैं फिर कंपनी का नाम नहीं लेता, पर भले लंबा बासमती है, जितना सफ़ेद होगा उतना अच्छा है, ये सब आप कहते हैं। लेकिन जो धान उगाता है किसान, वो कभी वो चावल नहीं खाता। आप जानते हैं वो अपने लिए एक अलग चावल बना के रखता है जो हाथ से कुटा हुआ रहता है। आप अगर उस चावल का दाना घर में पका रहे हो तो आप कितने भी बड़े मकान में हो, बाहर तक उसकी सुगंध जाती है, खुशबू जाती है। तो वो समाज है, वो लोग है, वहाँ से सारी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हेल्दी सब कुछ खाते रहे। गलती हमारी क्या हुई कि हमने हमारी, शुरू में आपने कहा ना बैक टू द रूट्स, बैक टू द बेसिक, बेसिक था हमारा। हमारे सारे लोगों ने ये सब चीज़ें हमारे लिए, इसकी पूरी रेसिपी तैयार करके दी थी, पर अब हम उसको भूल गए, आगे बढ़ गए। लेकिन अब फिर लौट के हम वहीं आ रहे हैं। आज ग्लूटेन फ्री हो गया, आप फिर मिलेट पे आ गए। तो जो मिलेट पहले आप 50 रुपए किलो खा रहे थे, आज 500 रुपए किलो खा रहे हैं। और मिलेट्स खाना अब फैशन है। अब फैशन है, क्योंकि फैशन है तो स्वीकार्य है। आपको एक उदाहरण दें, सरजने की फली घर में कोई खरीद के नहीं खाता था। सरजने की फली आपस में व्यवहार में दी जाती थी, सरजने की पत्तियां दी जाती थी। आज आपने उसको मोरिंगा कह दिया और मोरिंगा पाउडर कह दिया है। हर तरह से उसका लाभ हो सकता है। नाउ इट हैज बिकम सुपर फूड। करेक्ट, इट इज सुपर फूड। तो ये लोग से अब आपने उसको कहाँ पहुंचाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।